हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स 1। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी 9th यूनिट यानी कि एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर के अंदर हम बात करेंगे एयर कंप्रेसर के बारे में, फंक्शन क्या है एयर कंप्रेसर के, कहाँ पे हम यूज करते हैं एयर कंप्रेसर को। इसके अलावा हमारे पास अलग अलग प्रकार के एयर कंप्रेसर होते हैं, जैसे सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर या फिर मल्टी स्टेज जो हमारा कंप्रेसर होता है। उन सभी कंप्रेसर के बारे में हम बात करेंगे एयर कंप्रेसर चैप्टर के अंदर, यूनिट के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे कंप्रेसर के बारे में कि कंप्रेसर क्या होता है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या है, एयर कंप्रेसर। सबसे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हमें पता होना चाहिए एयर कंप्रेसर कि एयर कंप्रेसर क्या है। एयर कंप्रेस यानी कि ऐसी डिवाइस जो एयर को कंप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं उसको बोल देते हैं एयर कंप्रेसर। तो क्या है, एयर कंप्रेसर इज ए मशीन एंड एयर कंप्रेसर इज ए मशीन which compress the air and raise its pressure। कि ऐसी डिवाइस या फिर ऐसी कोई मशीन जो कि हम एयर को कंप्रेस करने के लिए और उसके प्रेशर को रेज करने के लिए, प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, उस मशीन को, उस डिवाइस को हम क्या बोल देते हैं, एयर कंप्रेसर। वो हमारी क्या कहलाती है, एयर कंप्रेसर। क्या लिखेंगे, इट इज ए मशीन, इट इज ए मशीन which compress the air, which compress, जो क्या करती है, कंप्रेस करती है, which compresses the air and raises, और जो उसके टेम्परेचर को क्या कर देती है, रेज करती है, raises its temperature। और जो हमारा टेम्परेचर है एयर का, उसके टेम्परेचर को रेज कर देती है या फिर बोल सकते हैं इंक्रीज कर देती है। कौन, एक ऐसी मशीन या डिवाइस जिसका हम यूज करते हैं एयर को कंप्रेस करने के लिए, और हमारा जो प्रेशर है एयर का, प्रेशर को, सॉरी यहाँ पे प्रेशर आएगा, टेम्परेचर नहीं, रेज इट्स प्रेशर, और प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उस डिवाइस को हम क्या बोल देते हैं, एयर कंप्रेसर। ये क्या करता है, जो एयर कंप्रेसर होता है ये एयर को सक कर लेता है, एयर को क्या करता है, सक करता है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से एयर को सक करने के बाद उसको क्या करता है, कंप्रेस कर देता है, और कंप्रेस करने के बाद जिस स्टोरेज वेसल के अंदर हम इसको भेजना चाहते हैं वहां पे क्या कर देता है, उसको सप्लाई कर देता है, वहां पे क्या कर देता है, सप्लाई कर देता है। तो एयर कंप्रेसर के अंदर हम क्या लिखेंगे कि इट इज ए डिवाइस या फिर इट इज ए मशीन which compress the air and raise its pressure। कि एक डिवाइस है जो एयर को कंप्रेस करती है और उसके प्रेशर को इंक्रीज कर देती है। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, द कंप्रेसर सक द एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, कि जो एटमॉस्फेयर है वहां से एयर को सक करता है, उसके बाद उसको कंप्रेस करता है, कंप्रेस करने के बाद जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसको सेंड कर देता है, उसको डिलीवर कर देता है हमारे स्टोरेज वेसल के अंदर। तो वो हमारा कहलाता है कंप्रेसर, वो हमारा क्या कहलाता है, कंप्रेसर। अब हम बात कर लेते हैं यूज्ड ऑफ कंप्रेस्ड एयर, कि जो हमारी कंप्रेस्ड एयर होती है यानी कि कंप्रेसर के द्वारा जो एयर कंप्रेस की जाती है, उस कंप्रेस्ड एयर का हम यूज कहां पे करते हैं, या फिर कंप्रेस्ड एयर का हम यूज कहां पे करते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक अब रहेगा सेकंड टॉपिक। ये तो हमने बात की एयर कंप्रेसर के बारे में, क्योंकि एयर कंप्रेसर हमारी यूनिट है तो आपको पता होना चाहिए एयर कंप्रेसर, नाम से पता लग रहा है एयर कंप्रेस, यानी कि जो डिवाइस या मशीन हम एयर को कंप्रेस करने के लिए यूज करेंगे वो हमारी कहलाएगी एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर, इसकी वजह से, एयर कंप्रेसर की वजह से जो टेम्परेचर है एयर का वो भी इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारा क्या है, यूज ऑफ कंप्रेस्ड एयर, यूज ऑफ कंप्रेस्ड एयर, कि जो हमारी कंप्रेस्ड एयर है, या फिर बात कर लीजिए यूज ऑफ एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर का हम यूज कहां पे करते हैं, क्या क्या यूज है एयर कंप्रेसर के। सबसे पहले इट इज यूज्ड फॉर पावरिंग स्मॉल इंजन, जो छोटे छोटे इंजन होते हैं उनको पावर प्रोड्यूस करने के लिए, उनको पावर देने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं एयर कंप्रेसर का। जो कंप्रेस्ड एयर है, कंप्रेस्ड एयर का हम यूज कहां पे करते हैं, जो हमारे स्मॉल इंजन होते हैं, छोटे छोटे इंजन होते हैं, उन इंजन को पावर देने के लिए हम यूज करते हैं किसका, कंप्रेस्ड एयर का। इसके अलावा हम यूज कर लेते हैं ब्लास्ट करने के लिए, एयर ब्लास्ट करने के लिए भी हम इसका यूज कर लेते हैं।
ऑपरेटिंग टूल्स को ऑपरेट करने के लिए फैक्ट्री के अंदर यूज कर लेते हैं, स्प्रेइंग करने के लिए यूज कर लेते हैं, हैमरिंग ऑपरेशन के लिए, ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए। तो काफी इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं जिन ऑपरेशंस के अंदर हम यूज कर सकते हैं कंप्रेस्ड एयर का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंप्रेस्ड एयर का यूज किस लिए करते हैं, यूज्ड फॉर पावरिंग स्मॉल इंजन, कि छोटे छोटे इंजन हैं उनको पावर देने के लिए हम यूज कर सकते हैं कंप्रेस्ड एयर का। सेकंड पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग टूल्स इन इंडस्ट्रीज के अंदर जो टूल्स हैं उन टूल्स को ऑपरेट करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, कंप्रेस्ड एयर का हम यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर बात करते हैं और हम यूज कहां पे कर सकते हैं, जो भी हमारे ड्रिल होते हैं, ऑपरेटिंग ड्रिल ऑपरेशन, जो हमारा ड्रिल ऑपरेशन होता है, या फिर हम इसका यूज कर सकते हैं ड्रिल ऑपरेशन के अलावा हैमरिंग ऑपरेशन के अंदर, हैमरिंग ऑपरेशन के अंदर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लास्ट करने के लिए, ब्लास्टिंग के रूप में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ब्लास्टिंग के लिए भी हम कंप्रेस्ड एयर का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जो हमारे पंप होते हैं, लिफ्ट होते हैं, इनके अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं कंप्रेस्ड एयर का। इन ऑपरेशंस ऑफ पंप्स, जो भी पंप्स हैं, लिफ्ट्स हैं एंड रैम्स हैं या फिर प्लंजर हैं, तो इन सब के अंदर भी हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं हमारी कंप्रेस्ड एयर का। तो टनलिंग के अंदर स्प्रे करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं कंप्रेस्ड एयर का। तो यहाँ देखिए कंप्रेस्ड एयर के बारे में सबसे पहले तो हमने बात की कंप्रेस्ड एयर के बारे में। कंप्रेसर के बारे में, कंप्रेसर आपको पता लग गया कि जो एयर को कंप्रेस करने के लिए हम डिवाइस यूज करते हैं उसको बोल देते हैं एयर कंप्रेसर। ये क्या कर देता है, हमारी एयर के प्रेशर को भी इंक्रीज कर देता है। अब हमने बात की कि जो हम कंप्रेस्ड एयर करते हैं, यानी कि एयर कंप्रेसर की सहायता से जो हमें कंप्रेस्ड एयर मिलती है, उसका हम यूज कहां पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की यूज फॉर पावरिंग स्मॉल इंजन, जो छोटे छोटे इंजन होते हैं उन इंजन को पावर प्रोड्यूस करने के लिए, पावर देने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं कंप्रेस्ड एयर का। सेकंड पॉइंट में हमने बात की ऑपरेटिंग टूल्स इन इंडस्ट्रीज, जो भी हमारी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर जो भी हमारे टूल्स होते हैं, उन टूल्स को ऑपरेट करने के लिए, उन टूल्स की वर्किंग करवाने के लिए, उन टूल्स को परफॉर्म करने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, कंप्रेस्ड एयर का यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर बात की हमने ऑपरेटिंग ड्रिल ऑपरेशन, जो भी हमारे ड्रिलिंग ऑपरेशन होते हैं, उन ऑपरेशंस को ऑपरेट करवाने के लिए भी हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं कंप्रेस्ड एयर का। हमारे जो भी ऑपरेशंस है, जैसे ड्रिलिंग ऑपरेशन है, हैमरिंग ऑपरेशन है, हैमर यानी कि हैमर की सहायता से अगर कोई हम ऑपरेशन कर रही हैं तो वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं हमारी कंप्रेस्ड एयर का। उसके अलावा एयर ब्लास्टिंग, अगर हमने एयर ब्लास्टिंग करवानी है, कोई खनन वगैरह माइन में ब्लास्टिंग करनी है, तो ब्लास्टिंग के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं, हमारी कंप्रेस्ड एयर का यूज कर सकते हैं ब्लास्टिंग के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की इन ऑपरेशंस ऑफ पंप, लिफ्ट एंड रैम्स, जो भी हमारे प्लंजर वगैरह होते हैं, रैम होती है, लिफ्ट होती है या फिर पंप होते हैं, इनके अंदर भी हम कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए। इन पार्ट्स के अंदर हम यूज कर लेते हैं कंप्रेस्ड एयर का। तो ये हमारे क्या रहेंगे, यूज ऑफ कंप्रेस्ड एयर, कि हम कहां पे यूज कर सकते हैं कंप्रेस्ड एयर का। काफी जगह होती हैं, जैसे कि स्प्रे करने के लिए, अगर हमने स्प्रे करनी है तो स्प्रे करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं कंप्रेस्ड एयर का। टनल वगैरह में हम यूज कर सकते हैं कंप्रेस्ड एयर का। इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं, कंबशन चैम्बर होते हैं, वहां पे भी हम यूज कर सकते हैं कंप्रेस्ड एयर का। तो काफी इस तरह के पॉइंट्स हैं, काफी इस तरह के क्षेत्र हैं, फील्ड हैं, जहां पे हम यूज कर सकते हैं हमारी कंप्रेस्ड एयर का, जो कि हमें मिलती है कंप्रेसर की सहायता से, एयर कंप्रेसर की सहायता से। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर के बारे में। ठीक है, हमारा थर्ड टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर, क्लासिफिकेशन या फिर बात कर लीजिए टाइप्स ऑफ कंप्रेसर के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर, क्लासिफिकेशन ऑफ
कि जो हमारा एयर कंप्रेसर है वो कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से टाइप होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं टाइप अकॉर्डिंग टू, जैसे कि अकॉर्डिंग टू वर्किंग, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेज, अकॉर्डिंग टू एक्शन, अकॉर्डिंग टू कूलिंग, अलग अलग प्रकार से हमारे होते हैं एयर कंप्रेसर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्किंग। सबसे पहले हमारा है अकॉर्डिंग टू वर्किंग। अकॉर्डिंग टू वर्किंग अगर बात करें हमारे कंप्रेसर के बारे में, एयर कंप्रेसर के बारे में, तो वर्क के हिसाब से जो हमारे एयर कंप्रेसर होंगे, एयर कंप्रेसर होते हैं दो प्रकार के। एक होता है हमारा रेसिप्रोकेटिंग टाइप, दूसरा हमारा होता है रोटरी टाइप। तो पहला हमारा कौन सा होगा, रेसिप्रोकेटिंग टाइप कंप्रेसर। जो हमारा सेकंड रहेगा वो हमारा होगा रोटरी कंप्रेसर। यानी कि एक हमारा होता है रेसिप्रोकेटिंग, दूसरा हमारा जो रहेगा कंप्रेसर वो हमारा कौन सा रहेगा, रोटरी कंप्रेसर। इसी प्रकार बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेज। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेज नंबर ऑफ स्टेजेस के हिसाब से भी जो हमारा कंप्रेसर है वो होते हैं दो प्रकार के। एक होता है सिंगल स्टेज कंप्रेसर, दूसरा हमारा कहलाता है मल्टी स्टेज कंप्रेसर। तो पहला हमारा कौन सा रहेगा, फर्स्ट हमारा रहेगा सिंगल स्टेज कंप्रेसर। पहला हमारा होगा सिंगल स्टेज कंप्रेसर, दूसरा हमारा कौन सा रहेगा, मल्टी स्टेज कंप्रेसर। तो दो तरह का हमारा कंप्रेसर होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस। नंबर ऑफ स्टेजेस के हिसाब से हमारा जो कंप्रेसर होगा वो कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्शन कि एक्शन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एक्शन के हिसाब से हमारा कंप्रेसर कितना होता है। तो एक्शन के हिसाब से भी हमारे कंप्रेसर होते हैं दो प्रकार के। एक हमारा कहलाता है सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर, दूसरा हमारा होता है डबल एक्टिंग कंप्रेसर। तो एक्शन के हिसाब से भी हमारे कंप्रेसर कितने होंगे, दो प्रकार के। एक होगा सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर, दूसरा हमारा कौन सा रहेगा, डबल एक्टिंग कंप्रेसर। तो दो प्रकार के हमारे क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू एक्शन के हिसाब से जो हमारे कंप्रेसर होंगे वो भी दो प्रकार के होंगे। एक हमारा होगा सिंगल एक्टिंग, दूसरा हमारा कौन सा कहलाएगा, डबल एक्टिंग। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट के बारे में अकॉर्डिंग टू कंप्रेस्ड एयर कैपेसिटी कि जो कंप्रेस्ड एयर की कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी के हिसाब से हमारा जो एयर कंप्रेसर है वो कितने प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू, फोर्थ हमारा क्या रहेगा, अकॉर्डिंग टू कंप्रेस्ड एयर कैपेसिटी की कैपेसिटी के हिसाब से जो हमारा कंप्रेसर है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कैपेसिटी के हिसाब से कंप्रेसर हमारे होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से, लो कैपेसिटी, मीडियम कैपेसिटी और हाई कैपेसिटी। तो तीन प्रकार के हमारे कंप्रेसर होते हैं। सबसे पहले लो कैपेसिटी, सेकंड हमारा रहेगा मीडियम कैपेसिटी और तीसरे नंबर पे जो हमारा रहेगा वो हमारा कौन सा होगा, तीसरे नंबर वाला हमारा रहेगा हाई कैपेसिटी। तीसरा हमारा कौन सा होगा, हाई कैपेसिटी। तो ये तीन प्रकार के हमारे क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, यानी कि कंप्रेस्ड एयर की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से जो हमारे कंप्रेसर की बात करेंगे तो तीन प्रकार के हमारे कंप्रेसर होंगे कैपेसिटी के हिसाब से। यहां तक देख लीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। आगे बात करेंगे हमारे फिफ्थ और सिक्स्थ के बारे में। तो चार के बारे में बात की हमने अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर या फिर टाइप ऑफ कंप्रेसर के अंदर कि कौन कौन से अकॉर्डिंग टू वर्किंग। अगर हम वर्क के हिसाब से बात करें, वर्किंग के हिसाब से बात करें तो कंप्रेसर हमारे होते हैं दो प्रकार के। एक हमारा होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा हमारा होता है रोटरी कंप्रेसर। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेजेस, जो नंबर ऑफ स्टेज हैं उसके हिसाब से हमारे कंप्रेसर होते हैं दो प्रकार के, सिंगल स्टेज कंप्रेसर और मल्टी
मल्टी स्टेज कंप्रेसर। इसी तरह अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एक्शन के हिसाब से कि एक्शन के हिसाब से हमारे कंप्रेसर कितने प्रकार के होंगे, तो वो भी हमारे पास होते हैं दो प्रकार के। एक हमारा होता है सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर, दूसरा हमारा कहलाता है डबल एक्टिंग कंप्रेसर। फिर हमने बात की हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में, यानी कि अकॉर्डिंग टू कंप्रेस्ड एयर कैपेसिटी। एयर कैपेसिटी के हिसाब से कि यानी कि जो कंप्रेसर है वो कितनी एयर की कैपेसिटी को, कंप्रेस्ड एयर की कैपेसिटी रख सकता है। तो उस हिसाब से हमारे होते हैं तीन प्रकार के, लो कैपेसिटी, मीडियम कैपेसिटी और हाई कैपेसिटी कंप्रेसर। लो कैपेसिटी कंप्रेसर, मीडियम कैपेसिटी और हाई कैपेसिटी कंप्रेसर, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे रहेंगे कंप्रेसर, चार प्रकार के। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में, अकॉर्डिंग टू, बात करेंगे हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इंस्टॉलेशन, कि जो हम इंस्टॉल करते हैं, हमारे जो कंप्रेसर होते हैं, कंप्रेसर को हम इंस्टॉल करते हैं तो वो किस तरह से इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में। हमने बात की फोर्थ, अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट के बारे में। फिफ्थ पॉइंट है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इंस्टॉलेशन, कि जो हमने इंस्टॉल किए हैं कंप्रेसर वो किस तरह से इंस्टॉल किए हैं, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इंस्टॉलेशन। ठीक है, इंस्टॉलेशन, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन के हिसाब से जो हमारे कंप्रेसर होते हैं वो भी होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से कंप्रेसर होते हैं, एक कंप्रेसर होता है हमारा फिक्स, दूसरा सेमी फिक्स और तीसरा होता है पोर्टेबल। तो तीन प्रकार के हमारे क्या होते हैं, कंप्रेसर होते हैं इंस्टॉलेशन के हिसाब से। सबसे पहले कौन सा होता है, फिक्स्ड, सेकंड हमारा रहेगा सेमी फिक्स्ड, तीसरा जो हमारा रहेगा, तीसरा होता है पोर्टेबल, यानी कि जिसको हम पोर्ट कर सके, एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सके, पोर्टेबल। तो तीन तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इंस्टॉलेशन, की हम अकॉर्डिंग टू, अब बात कर लेते हैं हमारे 6 पॉइंट के बारे में। 6 पॉइंट है अकॉर्डिंग टू कूलिंग, अकॉर्डिंग टू कूलिंग। तो कूलिंग के हिसाब से जो हमारे कंप्रेसर होंगे वो होंगे हमारे पास दो प्रकार के, एक वाटर कूल्ड कंप्रेसर और दूसरा हमारा होता है एयर कूल्ड कंप्रेसर। तो दो तरह के हमारे कंप्रेसर है, एक हमारा कहेगा वाटर कूल्ड कंप्रेसर, वाटर कूल्ड कंप्रेसर। दूसरे जो हमारे पास रहेगा वो होगा हमारे पास एयर, ठीक है, एयर कूल्ड कंप्रेसर। पहला वाटर कूल्ड, दूसरा हमारा रहेगा एयर कूल्ड कंप्रेसर। तो दो तरह के कंप्रेसर होते हैं अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कूलिंग के हिसाब से। तो हमने टॉपिक शुरू किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर के अंदर 6 प्रकार के हमारे अकॉर्डिंग के हिसाब से कंप्रेसर होते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वर्किंग के हिसाब से दो प्रकार का, रेसिप्रोकेटिंग और हमारा रहेगा रोटरी कंप्रेसर। फिर हम बात करेंगे सेकंड के बारे में, यानी कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ स्टेज के हिसाब से भी कंप्रेसर हमारा रहेगा दो प्रकार का, सिंगल स्टेज कंप्रेसर और मल्टी स्टेज कंप्रेसर। फिर हम बात करेंगे अपने तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरे पॉइंट के अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू एक्शन के हिसाब से भी कंप्रेसर हमारे रहेंगे दो प्रकार के, सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर और दूसरा हमारा रहेगा डबल एक्टिंग कंप्रेसर। फिर हम बात करेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू कंप्रेस्ड एयर कैपेसिटी के हिसाब से जो हमारे कंप्रेसर है वो भी हमारे पास क्या रहेंगे, तीन प्रकार के कैपेसिटी के हिसाब से कंप्रेसर होंगे। सबसे पहले लो कैपेसिटी कंप्रेसर, सेकंड हमारा रहेगा मीडियम कैपेसिटी और थर्ड हमारा रहेगा हाई कैपेसिटी। फिर हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट के बारे में, यानी कि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ इंस्टॉलेशन के हिसाब से जो हमारे कंप्रेसर होते हैं वो होते हैं तीन प्रकार के, फिक्स कंप्रेसर, फिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड और पोर्टेबल यानी कि जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम इजीली ट्रांसफर कर सके। सेमी फिक्स्ड यानी कि जो हाफ फिक्स होते हैं, आधे फिक्स नहीं होते, यानी कि जिनकी लोकेशन को, पोजीशन को थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकते हैं। फिक्स यानी कि जो प्रॉपरली क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। 6 पॉइंट में हमने बात की अकॉर्डिंग टू कूलिंग। कंप्रेसर है, कंप्रेसर के अंदर कूलिंग की जरूरत होगी, तो कूलिंग के हिसाब से जो हमारे कंप्रेसर होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के, एक हमारा होता है वाटर कूल्ड कंप्रेसर और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है एयर कूल्ड कंप्रेसर। ये हमारे क्या होते हैं, कंप्रेसर है वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड कंप्रेसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे जो हमने क्लासिफिकेशन की है कंप्रेसर के बारे में, जो हमने क्लासिफिकेशन की है नेक्स्ट लेक्चर में बस इन्हीं के बारे में बात करेंगे, अलग अलग के बारे में, कि जो सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है
रेसिप्रोकेटिंग सिंगल स्टेज कंप्रेसर है वो क्या होता है, उसके वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है सिंगल स्टेज कंप्रेसर की, किस तरह से हमारा वर्क करता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, वर्क डन हम किस तरह से निकालते हैं रेसिप्रोकेटिंग साइकिल के अंदर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर। इसके अलावा हम बात करेंगे हमारे मल्टी स्टेज कंप्रेसर के बारे में कि मल्टी स्टेज कंप्रेसर की वर्किंग के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में और उसकी जो भी एडवांटेज है डिसएडवांटेज के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और हम बात करेंगे जो भी हमारे फिक्स है, सेमी फिक्स्ड है, पोर्टेबल है, वाटर कूल्ड कंप्रेसर है, एयर कूल्ड कंप्रेसर है, इन कंप्रेसर के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।